आंतरिक परिपूर्णता। सहज भाव में जरा सोचो, मतलब वो सहज भाव कैसा होना, इसको सोचो। पहले सत्संग का थोड़े 2-4 पंक्तियां दे करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या बताया माता जी ने कि जब जब तुम अच्छे अच्छे कामों को सोचते, अच्छे कर्म करना सोचते हो और अच्छे कर्म अच्छे भाव सोचकर तुम चलना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारा दूसरा भाग जो अंदर है, ये बात दूसरी कहानी नहीं, राम की कहानी नहीं, कृष्ण की नहीं, किसी सत्पुरुष की नहीं, कुछ नहीं। मेरी बातों को अच्छा समझो। माता जी जो बोल रहे बहुत अच्छा बोल रहे। अपने शरीर प्राण मन की बात कह रहे हैं माता जी। अपने शरीर प्राण मन के अंदर कैसे दोष, कैसे पाप और कैसा पुण्य करता है, उस बात पर ध्यान देकर सुनो। उस बात पर ध्यान देंगे तो आप लोगों को समझ में आता कि यंत्र कैसा बनाया गया, इस यंत्र के अंदर से भगवान को अपन कैसा पकड़ना चाहिए, भगवान को कैसा पा लेना चाहिए, ये समझ आएगी। और ये बातों को बराबर नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कहानियां नहीं है। राम अवतार लिए काम किए, कृष्ण भगवान अवतार नहीं, उन्होंने बताया वो अवतार तो लिए काम के लिए, वो कहा था, वो तुम्हारे अंदर था, सब जगह व्यापक है, सबके परे है। ऐसा जो प्रभु है वो राम बन के आया, कृष्ण बन के आया, अब श्रीरंदो बन के आया, माँ बन के आया, और भी सब बनते हुए आता है और चले जाता है। कहाँ जाता, अंदर चले जाता, बाहर आता, बाहर आता और फिर अंदर चले जाता। ये बात को समझ रहे नहीं, लेकिन समझो, ये समझा रहे माता जी कि तुम्हारा जो बाहर का स्वरूप है ना, ये शरीर प्राण मन, ये जो है पंचमहाभूत का पुतला, इसके अंदर ही भगवान छुपे हुए हैं। समझे क्या? इस बात को अच्छी तरह से समझो और समझो, एक एक बात को बार बार समझो। इसे माता जी श्रीरंदो बताए, ईश्वर का हरिता तुम्हारे अंदर है। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उस ईश्वर को तुम सर्वभाव से अगर शरण जाओगे और उसके साथ एक रहने की प्रतिष्ठा करोगे, तो क्या होता, तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा प्रसाद से आपको परम शांति मिलती है। और ये शाश्वत स्थान क्या चीज़ है, शाश्वत क्या है, वो तुम्हारे चेतना को, तुम्हारे मन को मालूम होना शुरू हो जाता है। शुद्ध मन को, गंदे मन को नहीं। इसलिए क्या कह रहे हो, ये काम जब करता है कोई आदमी अंदर जाने का, उसको पहले संकट क्या आता है, झूठ बोलने का, पैसे में ज्यादा दिल लगाने का, ज्यादा सोबत लोग मिल जाते, गप्फे लगाना शुरू कर देते, उसको आध्यात्मिक ज्ञान में दिल नहीं लगता। अंदर जाने के लिए कुछ दिन काम करेगा, फिर बाद में बेचैन होता। ये सब क्यों होता? दूसरा जो तुम्हारा भाग है, जो एक देखो, हर मनुष्य के अंदर ये है, एक काम करने जाता है, ये कैसा करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना, क्या करना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा उसके अंदर डिस्कस चलते रहते। ये क्योंकि तुम्हारे अंदर दो भाग है, एक अच्छा भाग, एक बुरा भाग। बुरा भाग क्या करता, तुम्हारी परीक्षा लेता और संकट पैदा करता। क्यों करता? तुम मजबूत होना बोल, हम लोग मजबूत होना और उस रास्ते पर खड़े रह के बराबर आगे चलना, इसी वो दूसरा भाग भी तुमको अड़ाता है, कठिनाइयाँ पैदा करता है, उसको समझ लो बोलते। इसलिए माता जी क्या कहते, तो इसके होते ही ऐसा अच्छी बातें अगर तुम करना आत्मदान के मार्ग में एक सहायता के रूप में आती है, लेकिन इसके होते ही वो क्या होता है, तो इसके होते ही सत्ता का दूसरा भाग भयंकर विद्रोह कर उठता है और घोषणा करता है, कृपया मुझे माफ करो, मुझे रहना ही है, मुझे कुछ बनकर रहना ही है, मुझे अपने बल पर ही कार्य करना होगा, मुझे अपना व्यक्तित्व बनाए रखना होगा। हाँ, तो इसमें कोई संशय नहीं कि सत्ता का ये भाग वो सब कुछ नष्ट कर देता है, जिसे कि दूसरा भाग किए होता है। दूसरा भाग तुम्हारा अच्छा काम जो करके लाता, समझो जैसा कि अब तुमको स्पष्ट उदाहरण देता हूँ। विश्वामित्र थे, तुम कहानियाँ पढ़े, वो 60,000 साल तपस्या किया, उसके पास वो रंभा गई, उसकी परीक्षा देखी, कामना में ठोकर खाए, उसके बाद मेनका पैदा, शकुंतला पैदा हो गई मेनका से। वो ऋषि का फोटो देखो तुम, कहीं मैं बहुत जगह देखा गणपति उत्सव में, वो ऋषि वो मेनका क्या करती है, तो बच्चा लेकर आके शकुंतला,
लाते और मैं जो किया गलती कर रहा हूँ माफ करो, मत बताओ। क्या ब्रह्मचर्य नष्ट किया? क्यों क्या? 60,000 साल जिस ऋषि ने तप किया, उसकी एक परीक्षा में हम गिर गया। तुम बोलेंगे ऐसा होता कि हम बराबर करके देखो। माता जी बोलते जो चीज तुम करके देखना चाहे करके देखते हुए अगर बराबर तुम्हारी तपस्या ठीक हो गई, इसका मतलब है कि तुम शांत और स्थिर रहना शुरू किए, अंदर झांकना शुरू किए, ध्यान करना शुरू करे। जब मैं समझता हूँ कि जब तुम आत्मविजय कर लोगे तब तुमको कुछ करना नहीं है। आत्मविजय से बढ़कर कोई विजय नहीं है। तुम अपने आत्मा को जीतो, परमात्मा को जीतो, फिर तुम्हारा मन प्राण शरीर तो दिव्य बन जाएगा। यह हम नहीं कर सकते। यह हम क्या करते हैं? ठोकर खाते। क्यों? भयंकर विद्रोह करने की दूसरा भाव बढ़ जाता। इसे यहाँ बता रही हूँ, सोचो और समझो और करो। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे पुराणों में बताते हैं कि भगवान वैकुंठ में है, भगवान सांप के ऊपर बड़े मजे में सोए हुए हैं, वो फल फूल खाते और बड़े मजे में है। वहाँ पर सोने की दीवारें हैं, क्या क्या हीरे कंकड़ का उनका सिंहासन है, सब ऐश्वर्य का वर्णन करते। वो बिल्कुल ठीक है तो भी एक प्रकार का आप लोगों को भ्रम पैदा करता है। वो जरूर है लेकिन वो और कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर है। इतना ही बोलना है। पुराणों में जो वर्णन आया है वैकुंठ है, वो और कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। तुम जिंदगी में उसके तरफ जाना चाहते तो तुम जिंदा रह के पहले शांत और स्थिर ध्यान लगाना सीखो। जब ध्यान लगाना सीखोगे तब तुम वैकुंठ जिंदेपन में पहुंचोगे और देख करके तुम ये कहेंगे कि बराबर वैकुंठ है। नर्क है क्या? हाँ, नर्क भी तुम्हारे अंदर है। रास्ते अलग अलग है, रास्ते जो है अलग अलग है, समझे ना? नर्क में से गुजरना पड़ता था धर्मराजा को। पुराणों को देखो जी थोड़ा बहुत। आजकल के नौजवान को देखते नहीं, सुनते नहीं, उनके समझ में नहीं आता। थोड़ा देखते जाओ पुराणों को, और पहले के लोग क्या बताए वो देखने से समझ बढ़ जाती है आदमी। और कोई मेरे जैसा पागल मिल गया तुमको समझाने वाला तो उन्होंने पुराणों को एक खाल की बाल उतार उतार कर तुम लोगों के दिमाग में घुसा के रह जाता वो पागल। लेकिन इसलिए तुम देखो, अगर नहीं देखेंगे तो मैं कुछ भी कितना भी तुम्हारे सामने शंख लगाया तुम वो बात को नहीं समझी। मैं एकदम तुमको निशाना बताता हूँ। विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र ऋषि का नाम अगर कोई नहीं जानता, उसकी तपस्या नहीं जानता, कहीं पढ़ा नहीं, कहीं लिखा नहीं, उसको क्या मट्टे समझ में आ रहा है मेरी बातें? कुछ नहीं समझ में आता है। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ते चले जाओ। जब पढ़ते जाते हैं ग्रंथों तो जब मैं उदाहरण देता हूँ उस उदाहरण पर तुम लोगों को समझ में आता है कि अरे ये बात बरोबर बोल रही है, बापू जो बोलता है तो ठीक है। तुम विश्वामित्र कौन है, उन्होंने कब कैसा तपस्या किया, क्या खा के, क्या कुछ भी मालूम नहीं। वो सूखे आम के पत्ते खा के तपस्या किया। ये पके हुए आम के पत्ते अगर खाया तो पाप लगता, बड़ा उसमें जीव रहता। सूखे आम के पत्तों को कूटता था, फकता था फक्की पके जैसा, और पानी पी लेता था, फिर बढ़ जाता था भगवान के जाने। वैसा आदमी भी मैंने कहा से उससे ठोकर खाया, शकुंतला पैदा हो गई, तो उसके बोलता कि मेरे से गलती हो गई। क्यों? इसे माता जी बताए ऐसा अपने अंदर दो भाग है, एक निम्न प्रवृत्ति, एक उच्च प्रवृत्ति, एक हायर नेचर, एक लोअर नेचर। इसको श्रीअरबिंदो बार बार बोलते रहे और अपन उधर दृष्टि नहीं फेरते, अपनी दृष्टि से अपन ओझल कर देते, हकाल देते। तुम्हारे पास ही निम्न प्रकृति, गंदे से गंदे ख्यालात हम लोगों को आ सकते हैं, अच्छे से अच्छे ऊंचे से ऊंचे ख्यालात आ सकते हैं। कहाँ से आते हैं हम नहीं समझते। गहराई में चले जाओ, अंदर चले जाओ। अंदर बहुत बड़ा कारखाना है जहाँ ईश्वर बैठा और घुमा रहा है। हम नहीं सोचते उस बात को, समझने की कोशिश नहीं करते। ये बताते सीधा अंदर चले जाओ। से माता जी बोलते जैसा ऐसा तुम शांत और स्थिर हो, सचेतन हो जाओ। सचेतन हो जागृत हो जाओ। क्या जरूरत, 10 मिनट चुपचाप बैठ जाओ, सुबह उठते साथी कुछ काम धाम मत करो, चुपचाप मुँह हाथ धो लो, बैठ जाओ एक कोठरी में, स्वच्छ साफ उद्भित लगाओ, मन को देखते रहो। बस मन कुछ नहीं करना, भगवान का नाम लेना, चुप बैठो। क्योंकि भगवान हर जगह है तो अपने अंदर है। उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, वो समझने के लिए चुपचाप बैठो। उन्होंने समझा दिया तो अच्छा है, नहीं समझा दिया तुम अपने मन को देखते रहो। चुपचाप मन बैठा, चुपचाप बैठना चाहते हो आप, और आपका मन किसी न किसी बातों को लहरी लेकर आते रहता, आपके अंदर लहरी लाते रहता।
एक के बाद एक ख्यालात लाते रहता, वो कहाँ से लाता, क्यों लाता? तुम चुप क्यों नहीं बैठ सकते? चुप बैठने की कोशिश करो। मन के अंदर लहरें देखो, क्या क्या लहरें, वो लहरें कहाँ से, क्या रजोगुण के लहरें है, तमोगुण से भरा हुआ लहरें है, या सत्वगुण से रंगे लहरें है? किन किन गुणों से रंगे हुए लहरें हैं, उसको सोचो। इसका नाम जागृत रहना। जागृत रहने का मतलब ये नहीं कि अपन आंखें खोल के जागृत में नींद में नहीं गए, नहीं नहीं नहीं। एक ऐसी नींद लगी हुई है हम सब लोगों को कि हमारे आत्मा को हम भूल गए और पहचानते नहीं। हम ऐसे गहरी नींद में है, ये माया के बाहर की चीजों की, हम उधर आत्मा के अंदर जाते नहीं। हम आत्मा होते हुए भी हम आत्मा नहीं है बोलते, हम अमर होते भी हम मर जाने वाले हैं बोलते, भ्रम की बातें करते। हमारा जन्म होता है हमारे जीव का, लेकिन हम बोलते हैं हमारा हम मर जाते हैं फिर पैदा होते हैं। वो बोलते हैं उसमें हम क्या, हमारी बुद्धि में क्या बात, क्या भावना रहती है, ये शरीर जो मर जाता ना, वो शरीर ही मैं हूँ और एक शरीर दूसरा नया आकार का मेरे को मिलता है। लेकिन ये गहरे से ये नहीं सोचता वो मनुष्य, नया आकार का शरीर मिलता है तो किसको मिलता है, सोचता नहीं। ये शरीर मिलता है, ये तो मर गया, जला दिए, फिर दूसरा शरीर कहाँ तैयार होता है, कैसा तैयार होता है, उसके अंदर का जीव जब आता है तो कहाँ से आता, कैसा आता है, फिर वो ये फिर देता है, बढ़ जाता, कुमार अवस्था में से बड़े अवस्था में नौजवानी में आता, फिर बूढ़ा होता, फिर शरीर छूट जाता, फिर चढ़ जाता। वो चढ़ जाता कौन और फिर आता है सो कौन सा शरीर निकलता, कैसा आता है, वो कुछ तो भी उसका पता है कि अपने को पता, अपन उठाना नहीं चाहते। पता बरोबर सब रोज का खेल चल रहा, रोज के कई लोग मरते चले जा रहे, फिर बराबर पैदा होते चले जा रहे, लेकिन वो कौन मरने वाला है और कौन आने वाला, जाने वाला कौन है, कि किस कैसा यंत्र के अंदर बढ़ता है, वो कैसा काम करता है और किधर चढ़ जाता है अपने संस्कार को लेकर, इसको कोई ठिकाना नहीं देता। लेकिन श्री अंद और तुम्हारे वेद और श्री कृष्ण भगवान रामचंद्र, वशिष्ठ महामुनि सब यही बोलते कि वो सब तुम्हारे अंदर है और तुम्हें हो। तुम जब तक कि स्थिर बुद्धि वाले नहीं बनते, शांत और स्थिर नहीं होते, तुमको भगवान का पता नहीं रहेगा। तुम्हारे वेद उपनिषद और रामायण और गीता ये सब क्या कह रहे हैं पता नहीं चलेगा। क्यों? स्थिर बुद्धि वाले नहीं हो। स्थिर बुद्धि अगर नहीं है कुछ भी तुमको समझ में नहीं आएगा, इतना याद रखो। इसलिए क्या कह रहे हो तो सोचो और कि सर तुम्हारे अंदर अच्छाई का काम तुम करना शुरू कर दे, परीक्षा कर लो, चाहे तो अच्छे से अच्छा काम भगवान के तुम जब तक करो, तुमको 4-8 दिन में 8 दिन में तुम्हारे अंदर ऐसे विरोधी भाव, विरोधी कल्पनाएं, विरोधी संकट ऐसे अंदर से पैदा हो जाएंगे, तुम टिकना मुश्किल हो जाता। क्यों ऐसा? तो उसको तुमको परिवर्तन करना है, उसका एक रूपांतर लाना है। तुम्हारे सामने एक निम्न प्रकृति रखी हुई है माया की और 3 गुणों की, उस प्रकृति को बदल कर हायर नेचर में बदलना है। ये लोअर नेचर है, हायर नेचर में उसको बदलना है। तो उसको तुम सजग होकर, सचेतन होकर, जागृत होकर काम करो, ये बता रहे। इसको ऐसा समझा रहे सुने। यह उदाहरण कोई अपवाद नहीं है, ऐसी बातें प्रायः हुआ करती है। मैं तुम्हें सत्ता के अंदर की इस प्रकार की विरोधिताओं के असंख्य उदाहरण दे सकती हूँ। जब एक अंग एक पग आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है तो दूसरा बीच में आ घुसता है। क्या बोल रहे माता जी? जब एक अंग एक पग आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है तो दूसरा बीच में आ घुसता है और सब कुछ नष्ट कर डालता है। तब वही चीज फिर से करनी होती है और फिर बराबर ही वह नष्ट कर दी जाती है, फिर उसको नष्ट कर दी जाती है। यही कारण है कि तुम्हें वह काम सत्यनिष्ठा के साथ करना चाहिए। और तुम यदि अपनी सत्ता में कोई ऐसा अंग देखो जो तुम्हें दूसरी ओर खींचता हो तो तुम्हें उसे बहुत सावधानी से पकड़ना चाहिए। क्या बताते? अपनी सत्ता में अगर तुम ऐसी बात देखो कि तुम एक अच्छा काम करना चाहते हो और दूसरा भाग जग जाता और वो तुमको बुराई की तरफ खींच के ले जाने के लिए चाहता है और बार बार खींचता है, जरा तुम सावधानी के साथ उसको पकड़ना चाहिए। जिस तरह एक बालक को शिक्षित किया जाता है उसी तरह उसे शिक्षा देनी चाहिए और उसे केंद्रीय अंग के साथ सुसमंजस्य बनाना चाहिए। उसको केंद्रीय अंग, उसको मुख्य मानकर उसको शिक्षा देकर सुसामंजस्य के सब बनाना चाहिए। क्यों? वो हट करता है,
वो तुमको ऊपर चढ़ने नहीं देता। भगवान को अंदर अंदर जो भगवान है या ऊपर में है या अतराफ में तुम्हारे भगवान जो भरे हुए हैं उसके साथ तुमको एक होने नहीं देता। भगवान पापी नहीं है, मतलबी नहीं है, और वो तुम्हारे पाप को डरता नहीं। तुम खुशहाल है इसलिए नहीं डरता, तुम छोटे हैं दरिंदर है इसलिए नहीं डरता, या तुम बहुत बड़े जज या मिनिस्टर और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर होंगे इसलिए तुमको डर के उन्हें चुप बैठता, ये भी बात नहीं है। फिर क्या है? यही है कि तुम खोजते नहीं तो मिलता नहीं, बस इतना ही है। भगवान को कोई डर नहीं किसका भी। तुम नहीं खोजते हो उसको, प्रेम से हो जिद से हो, नहीं खोजते वो मिलता नहीं। खोजने का तरीका क्या समझो तो उन्हें तुमको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? तुम जहाँ है वही मिल जाएगा, क्योंकि वो हर जगह है, वो मिल जाएगा। खोजने का तरीका क्या है ये बता रहे कि तुम तुम्हारे अच्छाई की जो जो कर्म करते हो भगवान को साक्षी रखकर करो। हर एक काम किया जाता है भगवान के लिए, क्यों? तुम वहीं से आए और सिर फेंक देकर तुम वहीं जाने वाले हो। फिर उन्हें भेजता है तुम्हारे संस्कार के अनुसार, तुम्हारे कर्मों के अनुसार वो भेजता है। तुम आते हैं फिर काम करते हैं। काम तुमको करना ही पड़ता। कोई भी एक मनुष्य ऐसा नहीं है, गीता कहती है कि बगैर काम के नहीं रहेगा, काम करेगा। मनुष्य ही नहीं है, हर एक जीव जंतु, ये वनस्पतियां भी, तुम पानी डालते हो पीता है, करता है ना काम। कुछ खाद डालते हो ग्रहण करता है, काम कर रहा है ना वनस्पति। हर एक कोई ऐसी एक वस्तु बताओ जो काम नहीं करता। इसी गीता कहती है कि हर एक जीव जंतु देव मानव सभी काम करते हैं, लेकिन सिर्फ काम करते हैं मुझे नहीं चाहते। कौन काम ले रहा है, कहाँ छुपा हुआ है, कैसा आगे पीछे है, आजू बाजू कैसा है, अंदर कैसा भरा हुआ है, इसका पता उठाना नहीं चाहते। उन लोगों को वो नहीं मिलता। जो उठाना चाहता है उसका पता, जो अंदर डुबकी लगाता है, जो स्थिर और शांत बैठकर उसको पुकारता है, एक धार अपने मन की कर देता है। जहाँ एक चिराग लगाए, जहाँ हवा नहीं है वो चिराग हिलेगा नहीं, हवा लगी तो चिराग हिलेगा। इसी तरह से महीने से तुम्हारे अंदर अच्छे बुरे लहरें आते हैं तो तुम्हारा मन हिल जाता है और चंचलता पैदा होती तुम्हारे अंदर। चंचलता तुम क्यों पैदा होने देते? तुम जागृत नहीं रहते। तुमको ये मालूम नहीं है कि मेरा मन के अंदर चंचलताएं भरी हुई है। वो ध्यान को बढ़ते ही वो आग के बराबर मेरे को हिलाते हैं, इसलिए मैं उधर नहीं देखना, शांत और स्थिर रहना, भगवान को देखना है जो अंदर छुपा हुआ है। थोड़ी देर के बाद वो प्रकट होगा, तुमको मिलेगा, बातचीत करेगा। ये बात है, बिल्कुल सहज बात है। लेकिन इस बात को हम सच नहीं मानकर हम क्या करते? हमारे दुश्मनों के साथ हम एक हो जाते। क्या कह रहा हूँ मैं? हमारे दुश्मनों के साथ हम एक रहते। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन वो है जो तुम्हारे अंदर से तुमको भगवान को मिलने नहीं देता। कैसा नहीं मिलने देता? वो तो नहीं दिखता नहीं। तुम्हारे गला दबाते बढ़ता रोज। उन्हें तुमको कामना मांगता है, क्रोध मिलाता है, काम क्रोध लोभ पैदा कर देता है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर दंभ अहंकार, ये सब बातें पैदा कर देता है। अपने आप को आदमी पहले साधा रहता है, खूब कमाया तो उन्होंने बोलता मैं लखपति हूँ। कब तक? पैसा रहता, उखड़ गया पैसा तो फिर अपने आप को मैं भिखारी हूँ। माता जी बोलते ना तू भिखारी है ना लखपति है। संत साधु बराबर जागृत थे जो वो बोलते ना तुम भिखारी है ना लखपति है। ना लखपति होंगे ना भिखारी होंगे। तुम जो भगवान के जीव है अंश वही है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तुम्हारे संस्कार के अनुसार तुमको थोड़ी देर के लिए ये नाटक दिया जाता, जो उसकी परीक्षा लेकर तुम अंदर घुसो और भगवान से मिलो और उसको पूछो कि इस दलिंदर अवस्था में से रास्ता कैसा निकालना। और कोई लखपति है तो ये पूछना कि भाई मेरे को लखपति बनाया भगवान, तो ठीक है, इसमें से मैं रास्ता कैसा निकालना, क्या क्या दुनिया में करना, किधर जाना, मेरा रास्ता क्या है। ये मनुष्य का कर्तव्य है पूछ कर चलने का। ये मनुष्य कई हजारों साल से भूल गए। एक अर्जुन था, भगवान को पूछ कर बाण चलाया, युद्ध किया, भगवान को सारथी बना दिया। अपन बोलते भगवान बड़े दयालु, भगवान भी काम करते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहे कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा थे संगोष्ठ कर्म। तो बताए कि देखो हितो रखो मत, मुझ पर छोड़ दो, फल मत चाहो, काम करो ठीक जैसा करना चाहिए और मुझे अर्पण कर दो तो मैं उससे मिलेगा, वैसे कर्मों से मैं मिलूंगा।
मैं मिलने के बाद कि मेरी राय से काम करो, वो तुम्हारा दिव्य कर्म बनेगा। वो पहले कर्म क्या था, तुम्हारा साथी कर्म थी। बाद में मैं मिलने के बाद मुझे पूछकर मैं बोलता हूँ ऐसा तुम चलने से क्या होगा, वो कर्म दिव्य होगा और मेरे साथ तुम्हारा नाता जुड़ जाएगा। ये कितनी सीधी सादी बात है जो मैं कह रहा हूँ। क्या इसमें पेचीदा बात क्या है, न समझने की बात कौन सी है इसके अंदर। लेकिन हम सुनते चले जा रहे 40 साल से, कोई एक भी आदमी इसमें नहीं बोलता कि मैं भगवान को देखा हूँ और उसकी शांति पैदा। क्यों ऐसा होता, ये हमारी परीक्षा है, समझा। क्यों ऐसा होता है, परीक्षा है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो जो तुम्हें दूसरी ओर खींचता हो तो तुम्हें उसे बहुत सावधानी से पकड़ना चाहिए। जिस तरह एक बालक को शिक्षित किया जाता है उसी तरह उसे शिक्षा देनी चाहिए अपने मन प्राण शरीर को, और उसे केंद्रीय अंग के साथ सुसमंजस बनाना चाहिए। यह सत्यनिष्ठा का काम है और यह अनिवार्य है। सत्यनिष्ठा जिसको रहना चाहिए, सत्यनिष्ठा में जो रहता है, जो सत्यनिष्ठा चाहता है, वो क्या करता है, वो बराबर ये काम बार बार करता है। वो जब तक के भगवान नियमित करते रहता, क्यों, उसका मन स्थिर और शांत होगा, भगवान जरूर मिलता। भगवान नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं, जरूर मिलता। लेकिन सत्यनिष्ठा अगर नहीं है तो काम को करने के लिए कार्य बन जाता और सोचता नहीं, देखता नहीं वो, तो फिर होता क्या, वो गड़बड़ में गिर जाता। वो सत्यनिष्ठा अगर नहीं है तो गड़बड़ में गिर जाता, समझे ना। सत्यनिष्ठा होना क्या, इस काम को बार बार भी करना पड़े तो जरूर करना। उसी तरह उसको शिक्षा देना जैसे छोटे बालक को हम शिक्षा देते। छोटा बालक फिर भी गलती करना चाहता, उसको अपना छोटा बालक समझिए, हम जैसा उसको शिक्षण समझाते, बालक भी ऐसा मत कर, ये अच्छा नहीं, इसमें बुराई है, ये तुम मत कर, ऐसा समझा कि उसको जैसा अपन हटाते, उस तरह से हम उसको हटाना चाहिए अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार। ये जो वृत्तियां है हमारे प्रत्येक मानव के अंदर और प्रत्येक पशु पक्षियों के अंदर भी है, ये वृत्तियां व्यापक है। इसको हम निम्न प्रकृति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, लवर नेचर बोलते हैं, हायर नहीं। लवर नेचर में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार। ये षड्रिपु सात ये 6 गुण है जिस पूरे संसार को घेरा हुआ है। तुम बोलोगे गीता तो ये कहती है कि या मृत्यु लोक के जैसे देवलोक तक भी ये गुण उसके अंदर भरे हुए हैं, इस गुणों से घेरा हुआ है प्रत्येक देवता भी। तो तुम क्या करना, देवताओं से भी ऊंचा बनते, परम पुरुष के साथ एकता रखना चाहते हो तो पहले ये समझ जाओ कि अपने अंदर अपना दुश्मन कौन है। तो गीता बोलती है कि काम एश क्रोध एश रजोगुण समझ भवा। रजोगुण से काम और क्रोध पैदा होता है अर्जुन, उससे पैदा होता है। तो उस क्या कर, तो मैं इसके पहले भी ये कहा था गए सत्संग में, तुम्हारे पास एक आत्मा है जो तुम्हारे शरीर से भी इंद्रियां बलवान है, इंद्रियों से मन बलवान है, मन से भी बुद्धि बलवान है, और बुद्धि के परे एक सूक्ष्म आत्मा है आपका, जिसको तुम देखो और उसके बल प्राप्त करके इन शत्रुओं को मार डालो। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार जो तुम्हारे आत्मा के शत्रु है, तुमको मिलने नहीं देते आत्मा से, परमात्मा से, उसको तुम मार डालो या बदल डालो। माता जी कहती कि रूपांतर करो, बदल डालो। तो ये कितनी सीधी बात है और तुमको यहाँ का मिलने वाली बात है। रोज हमको टाइम देना पड़ता है और हम ये ऐसा करने से हमको पैसा मिलता है क्या, नहीं मिलता। तुम शुद्ध हो जाते, तुम अगर चाहोगे उसके साथ एक रहने के बाद तुम चाहोगे मैं करोड़ोंपति बन जाऊं, तो तुम्हारे पास धार लग जाएंगे पैसे की। अरे कैसा लग जाएगी मेरे को मत पूछो, पहले करो होगा। सत्पुरुषों के पास ऐसा था नहीं था ऐसा नहीं। तुम नानक झरा की बात सुनते ना, कितने लोग वो नानक झरा को खोदने के बाद वैसा मीठा पानी और अच्छा पानी लगा होगा, कितने साल से वो नानक झरा है। अब आज लोग उसको गंदा करे, खराब कर ले। मैं सुना हूँ परसों में, जो बीदर में है, पानी नहीं था पशु पक्षियों को पीने के लिए, लोग तरस रहे थे पानी के लिए। गुरु नानक जी से कहे कि भाई ऐसा पानी नहीं है, लोग मर जा रहे बिना पानी के। ऐसा अच्छा, वो अपने नाखून से उन्होंने भगवान के गीत गाते, नाखून से खिकोरे वहां पर, बोले भगवान हे परम पुरुष, पानी नहीं है, सब जो मर रहे थे, और ऐसा कैसा।
इसके पहले मेरे को ऐसा आंखों को दुख क्यों बताता, मैं जाना अच्छा था ना प्रभु, मुझे भेजा क्यों फिर यहाँ, इनका दुख देखने क्या, वैसे तो दुख इनका सहता नहीं ना। एकदम झरा उसमें से निकल गया, और उसका नाम नानक झरा कब से पड़ा हुआ है। वो कहाँ मजूर लगा है, कहाँ सब बढ़ रहा है, कहाँ से उन्होंने मजूरी दी, कितना सुंदर पानी निकल गया वहाँ से। देखो कैसी चीज़ें अपन सुनते हैं, लेकिन वो गप्पे है जी, कोई नानक का शिष्य होगा उसे भी लिख दिया होगा, वो क्या सही है क्या, कौन देखा, उड़ा दिया उसको दो बातें। तो इसको भी भगवान उड़ा देते हैं ऐसे। ऐसा कोई उड़ाने की वृत्ति नहीं लेनी, सोचना चाहिए साहित्य पर, अपने इतिहास पर सोचना चाहिए कि कहाँ तक सही है, ये बातें क्यों लिखी गई और कौन लिखे, क्यों लिखते गया ये बातें, तो कुछ सच्चाई उसके अंदर है या नहीं, या पूरी गलती है। ये सोच के चलने से आदमी बुद्धिमान बनेगा और आत्मावान बनेगा। आत्मावान बनने के बाद उसके अंदर खुद ब खुद दबाल शांति और आनंद आएगा। फिर तुम पैसे से जो आनंद आता है उसके तरफ तुम क्यों झुकोगे, स्वार्थी क्यों रहोगे, उसकी लालच तुम्हारे अंदर क्यों बढ़ेगी। तुम क्या चाहते हो, एक सुख और शांति, समाधान चाहते हो। तुमको समाधान मिल गया तो तुम सुखों को छोड़ देते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको समाधान मिल गया, आप सुखों को छोड़ देते हो। इसको कैसा समझाऊं मैं, सुनिए, मेरे बुद्धि में जो आता समझा। तुमको कोई दावत दिया, इसको इधर रखो, तुमको कोई दावत दिया, तुमको और कोई दावत दिया, बहुत अच्छा दावत दिया, बड़े बड़े पकवान बनाए, अच्छे मीठे मीठे पकवान बनाए, तुमको खिले, दावत दिया, तुम खाने गए, तुम खाते रहे, अच्छा तो और थोड़ा लो, दही है, चक्का दही लो, बहुत मालपुआ है ले लो, लड्डू ये भी छोड़ा लो, आप कुछ खा रहे नहीं, ऐसा अगले साथ खिला रहा, तुम खाते रहे, खाए जब तुमको क्या लगेगा, सुख मिलेगा। तो मेरी बातों को अच्छा समझो, जैसा ऐसा मालपुआ खाए या लड्डू खाए, उसकी मिठास अलग, इसकी मिठास अलग, उसकी लज्जत अलग, सबका सुख मिलेगा। याद जब पेट भर गया, समाधान हो गया, तृप्ति आ गई, आज तुमको न बोला और थोड़ा खाओ, नहीं 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 तुम्हारे पाँव फूट, आज मेरे को पेट फूट जाता आप लोग, क्या होगा, तुम समाधान मिल गया, तुम नहीं चाहिए। समझना, सुख और समाधान में क्या फर्क है, देखो। तुम और गैप देके खाएंगे, खाए तो अभी 4 घंटे बाद, 8 घंटे के बाद फिर खाए तो खाएंगे, लेकिन तुमको सुख मिला, तुम खाए जबान में और समाधान मिल गया, तुम नहीं खा सकते। ऐसा तुमको जब अंदर से आत्मा मिला और आत्मा का सुख मिला, आनंद मिला, शांति मिली, तुमको तुम्हारे बाल के बराबर है दौलत, समझे ना, ये पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे बाल के बराबर समझेंगे तो तुम्हारे अंदर सुख के लहरे, शांति के लहरे प्रभु भेजेगा, मगन रहते जाएंगे आप, कुछ नहीं होना आपको, बस 2 निवाले भगवान दिया खाएगा, शांत रहेंगे, तुमसे पाप होगा ही नहीं, करेंगे ही नहीं, समझ रहे ना। एक सिर पर करेंगे तो क्या करेंगे, वो श्रीअंदो लिखे ऐसा, न्याय क्या चल रहा दुनिया में, अन्याय क्या है, वो देख करके वो अगर साधु ऐसा फर्स्ट क्लास है, उधर पुकार करेगा और बैठे जगह पर से मसाला करेगा सबका, ये याद रखो, उसके पास रहती शक्ति, समझे ना, वो खाली नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी रसोई भगवान तक है। वो भगवान अवतार नहीं भी लिया तो बैठे जगह पर से रसोई लगाएगा, बोलेगा भगवान इधर का एरिया कैसा हो रहा है प्रभु, बहुत अन्याय हो रहा, बहुत खराब हो रहा, साफ होगा ना, उधर के जो बड़े बड़े पापी है, साफ बराबर साफ हो। अब इस बातों को रहने दो, ये बहुत कुछ है, ये छोटे छोटे दिमाग रखने वाले जो मानव है, इसको कभी भी नहीं समझेंगे, हजारों जन्मों में भी नहीं समझेंगे। जो आध्यात्म ज्ञानी है, जो इसको लेकर चल रहे हैं अपने हिंदू प्राकृतिक वेदों को और उपनिषदों को, उसको वो लोग बराबर चलते हैं। आज भी अगर इसमें का एक बच्चा भी है छोटा, तो उन्हें मानता है बराबर उस प्रभु की शक्ति कुछ और है, जो जिंदा रखता, अंदर जीव रहे, जीव बन करके सांसों को चलाता, 100 साल तक उन्हें सहन कर रहा है, सब बातों को चला रहा, और सब कुछ पाप पुण्य का संस्कार लेके शरीर को फेंक देता, उसके कारण शरीर को लेकर के उन्हें चल देता है जीवात्मा। उसका नाटक कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है।
वही जानता है जो उनके ग्रंथों को पढ़ता है, जो उससे पहले के रास्ते पर चलता है। बड़े बड़े ऐसे लोगों को पूछो, जैसे गुरु नानक, बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, हाँ, ऐसे लोगों को पूछो, संत तुकाराम हो गए, समर्थ रामदास स्वामी हो गए, कितने ऐसे बड़े भक्त पोतन हो गए, ऐसे लोगों को पूछो, वो लोग बोलते हैं नहीं, पाप नहीं करना, पाप नहीं होगा उनसे, पाप नहीं करेंगे वो बोलते सुख के लिए सब करना है, सुख हमको बहुत मिल गया और हमको समाधान में मिल रहा है, फिर हम कैसे दौड़ धूप करना, दौड़ धूप नहीं करेंगे। वो जिसको सुख नहीं मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा, वो रात दिन मशगूल रहेगा उसके अंदर, ऐसा है। अब वो जो उसको मिला हुआ सुख और मिला हुआ उसको समाधान, वो अगर बांटना चाहता है, बुद्ध ने क्या किया, वो महात्मा ने देखे कि आनंद के लहरें आ रहे, ऐसे ठिकाने पर पहुंच गए जहाँ आनंद ही आनंद है, फिर वहां से फिर लौटना मुश्किल है, वहीं बैठ सकता है आदमी। उन्होंने बोले नहीं, ये आनंद और ये समाधान मुझे दुनिया को देना है, इसे उन्होंने एकदम वहां से पलटे, एक साधारण मानव के जैसे फिरते हुए लोगों को बहुत किए, बहुत किताबें निकाले, बोध किए, बहुत कुछ समझाए, लेकिन उनके रास्ते पर गए हुए कितने लोग हैं, बहुत कम है। इसे यहाँ कहते माता जी कि तुमको क्या होना चाहिए, समाधान और सुख कहाँ है, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, आत्मा के अंदर। तुम्हारा सुख तुम्हारे आत्मा में है, उसको खोलो। जब तक ये झाड़ को कली है ना, कलियां होती झाड़ को जो, फिर वो झाड़ के अंदर फूल होने की ताकत नहीं, जरूर है, उसके मौसम में हो, मौसम के लिए से मौसम का वैसा तुम जरा समझदारी के मौसम में आओ, फिर और शांत रह के एकाग्र हो जाओ, फिर वो जब मौसम आया तो कली होती, कली को तुम तोड़ के जरा ऐसा उस कली को भी खोल के ऐसा वो देखो तो वो आएगा, नहीं आएगा। जब वो खुल जाएगा शांति के साथ पक जाएगा, तुम उधर से लेना नहीं चाहते, तुम एकदम इधर से बड़ी बनना चाहते, बाहर में दौड़ धूप बनना चाहते, जैसा कबीरदास जी बड़े बड़े लोग कि क्या, अरे रत्न हाथ का छोड़ो मूढ़ वे, कौस्तुभ लेने धावे। क्या हाथ में रत्न है अपने अंदर ही, एक उसको छोड़कर कौस्तुभ मणि एक राजा के गले में देखा, वो मणि कितना चमकदार है, कितना प्रकाश है उसका, करोड़ों रुपए का है, उसको कैसा लेना। फिर वो लग जाता, फौज फाटा जमाना, गुंडों को एक जगह जमाना, फौज जमाना, फिर लड़ाई करना, वो राजा से भी वो मणि लेना चाहता है, वो उसके लिए कितना पंचायत करता, हाथ में है तो भूल गया हम। इस तरह से हम क्या करें, हमारी स्वतंत्रता, हम जो कमाना चाहिए, शांत और स्थिर रह के स्वतंत्र रहना चाहिए, अपने मन को अपना गुलाम बनाना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। रोज ऐसा प्रयत्न करने के बजाय हम ऐसा जो प्रयत्न करना हो, उसके बजाय क्या कर रहे, चंचल हो रहे हैं। हमारा सुख हम बाहर है ढूंढ रहे हैं, हमारी शांति बाहर पैसे में ढूंढ रहे, औरतों में ढूंढ रहे, दूसरे कामों में ढूंढ रहे, कहीं भी नहीं मिलता। अंदर एक सुख है और शांति है, उसको पहले ले लो, पहले समाधान पालो, सुख पालो, बाद में तुम धीरे धीरे बाहर बढ़ो। ये रास्ता बड़े बड़े महान महात्मा और ऋषियों का है, भगवान का भी। भगवान यही देने के लिए आता है, भगवान पंचायती करने के लिए नहीं आता। भगवान धर्म स्थापना कैसे करता है, ये करता है, अपनी चेतना जो है, दिव्य चेतना, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद देने के लिए आता है। जो भक्त रहता है उसके साथ देता है, बाहर के कामों में, अंदर के अभ्यास में भी साथ देता और उसको आगे बढ़ाता है। जैसा कि भगवान योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को साथ दिए, बाहर भी दिए लड़ाई में, अंदर से भी उसको अभ्यास बताए और उसको अपना विश्व विराट स्वरूप बताए, उसकी आंखें खोले और मैं अवतारी पुरुष कैसा हूँ, मैं कब से आ रहा हूँ, सनातन पुरुष कैसा हूँ, ये ज्ञान बताए गीता के अंदर। क्यों? भगवान का कर्म ही वैसा है, वो ऐसा करने के लिए आते हैं। इसको हम समझना चाहिए, इसको समझ के चलने से अपनी हिंदू फिलॉसफी कामयाब। नहीं तो जहाँ के वेदों का ज्ञान वेदों में रहेगा, उपनिषदों का ज्ञान उपनिषद में रहेगा, ग्रंथ का ज्ञान ग्रंथ में रहने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा उसका फल। इसे सोच के चलो, ऐसा कहना उनका। स्वभावता ही सत्ता की समस्त इच्छाओं के बीच मिल रहना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, ताकि एक ऐसी सत्ता निर्मित हो सके जो अपने कर्म और प्रवृत्ति में भी सरल, सुस्पष्ट और एक रस हो। क्या बताते, ऐसी सत्ता अंदर उत्पन्न करो।
आशा मेल डालो कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि एक ही काम पर बराबर चलते। शरीर चाहता सारंगपुर जाना, चलना चाहता है, और मन में आलस आता है क्या चलने का है, उतना दूर का कोई जाना नहीं जी। पहले से सारंगपुर बहुत अच्छा होगा, तुम एक बार देखो तो कितना अच्छा बना है, क्या है। कृष्ण भगवान की मूर्ति खड़ा रखे, पहाड़ों को सजाया हुआ है, कमाने के पास सब संगमान मर के कब ये विषय सो देखने के काबिल होगा। ऐसा जाएंगे कभी? मन में जाने का नहीं है, आलस आ गया, शरीर साथ नहीं देते। क्या उस वक्त तुम बोल सकती कि तुम्हारा शरीर और मन बुद्धि की सत्ता एक है? नहीं। इसे ध्यान के लिए भी उन्होंने बताया कि अपने अंदर पहले एकता लाओ। तुम आज कल शिवरात्रि हम भूखा रहना चाहते शाम तक, अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन निश्चित हो पानी पीने का भूखा रहे, और 12 बजने का टाइम होगा। रोज हमको आदत है 9 बजे 7 बजे 8 बजे नाश्ता करने। तुम कुछ भी नहीं खाए, आज शिवरात्रि भी खाएंगे, थोड़ा खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या तो नहीं खाएंगे रहेगा, तो तुमको शरीर घंटे बज जाता। वो 8 बजे के टाइम पे रोज नाश्ता करते, चलो कुछ दो, तुम शरीर को कुछ नहीं देते, मन बोलता नहीं रहना है वैसे, तुम हट से वैसे रह जाते। फिर वो झगड़ा चालू रहता दिन भर, भूख लगते रहता, वो आते रहते, ऐसे गड़बड़ चोर रहती। फिर कभी कभी सब बच्चे वगैरह रोते करते, फिर बच्चों को ही रखना चाहता हो, कोई बड़ा आदमी नहीं आज भूखा रहना है, दूध पी लो चाहते, वो दूध नहीं पीते, कुछ से फल खाना चाहते और कुछ से बनाओ बोलते। इसमें क्या झगड़ा शुरू हो गया अंदर, शरीर प्राण मन एक नहीं रहते। तो कहने का सारांश क्या, मेरा कहने का सारांश माता है बोलते, तुम कौन सा भी काम करो, तुम शरीर प्राण और मन एकता रखो उसके अंदर, वो गड़बड़े बंद करो और ठीक काम करते चले जाओ। ऐसे अगर आदत डाले तो तुम्हारी ऐक्यता सही है। अब हम ये नहीं करते हैं, हम क्या करना चाहते, वीरेंद्र माता जी बताते, हम भारत में एकता लाना चाहते। कैसा है कि एकता, हमारे शरीर प्राण मन ही एकता में नहीं है, अंदर सुनते नहीं, और भारत में एकता लाएंगे। कौन है वो गधा लाने वाला, बोलते माता जी, गधा बोले उसको, गधा समझे अपने साहित्य में, वो गधा है बोले तो वो बेवकूफ है, आदमी नहीं है। जिसने एकता लाना चाहता है उसका मन और उसका प्राण शरीर उसके अंदर में है क्या, ठीक है क्या, वो अपने अंदर छुपा हुआ बहुत नजदीक है, जो सांसों को चलाता है, जो भगवान है, दुनिया को पैदा करा, जो शक्ति जिसके पास है, दयालु है, सागर महासागर पैदा किया, इतने सूरज और चंद्र को पैदा किया, कितना अपने खाने के लिए अनंत प्रकार के फलों को पैदा किया, कितने कितने जीव जंतु पैदा किया उसने, कितने दानों हैं, कितने शक्ति हैं। ऐसे प्रभु को तो 1 मिनट के लिए दर्शन करना नहीं चाहता है, शरीर प्राण मन एक रह करके दर्शन करना नहीं चाहते, तो वो आदमी, चंचल आदमी, वो भारत में एकता ला सकता क्या जी? एक खाब देखता है, वो मूर्खता है उसके नंबर 1 की। आज तक पृथ्वी में ऐसे कई लोग हो गए पागल, और कभी एकता नहीं आई। कब एकता आई? जब प्रभु अंदर का चाहा और एक काम लेना चाहा, जब इनकलाब ऐसा बढ़ गया कि जोर के साथ बढ़ गया और वो बात होकर रह गई। मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य को इतना मालूम होता है बुद्धि कि बुरा है और ये अच्छा है, बुरा छोड़ देना और अच्छा काम करना। लेकिन वो करते उसको इतने कठिनाइयां आते हैं, इसमें बताया जैसे दूसरा भाग हमारा भयंकर विद्रोह करना शुरू कर देता। उसकी लड़ाई अगर तुम जीत लेके, अगर तुम अपना व्यक्तिगत प्रपंच में, अगर तुम बीवी बच्चे अपने आड़ोसी पड़ोसी सबके साथ एकता रह के, अगर तुम उनको सबको रजामंद रख के अपने से मीठा रहे, अपन उनसे मीठा रहे, एक माँ के पेट में पैदा हो जैसा अगर एकता लाए तो बहुत बड़े बहादुर हो। भारत की एकता मत सोचो, बोलते श्री अरविंद और माता जी, बहुत बड़े बहादुर हो। अपने घर में लड़े नहीं तो बस अपने माँ बाप बीवी बच्चे सब एक रस और एकता से चलना, ये काम करना। ठीक है, बहुत अच्छा कहो। ऐसे इरादे होते क्या? एक घर नहीं दिखेगा, एक घर क्यों? उसके अंदर के झगड़े नहीं मिटे पहले, उसके अंदर शरीर प्राण मन के अंदर जो झगड़े हैं वो नहीं मिटे। वो जो लोग मिटा लेके भगवान की तरफ गए, वो रहते उनकी कदर भी नहीं किए, तो भी वो जब शरीर छोड़ दिए
उनके समाधियाँ बनाए, लोग फूल के ढेर डाले, आज जाके उसको पाँव पड़ते, ये महात्मा था, हम मानना था नहीं माने, खैर वो तो महात्मा है, उनके जैसा अपन हो सकते क्या? हुजूर को कबूल करता है, वैसा नहीं होता, उसका क्या मतलब हुआ? एकता लाया अपन नहीं, इसे बहुत सोचो। माता जी बोलते अब वैसा नहीं रहा, अब ये विज्ञान का जमाना है, एकता लाना ही होगा, राम का राज्य आना ही होगा, और राम का राज्य आने में कोई बाधा डाला या दूसरा बाधा डाला तो तुमको हवा में उड़ाया जाएगा, हवा में 20-25 साल में देखते रहेंगे, हवा में उड़ेंगे लोग, खटाखट सफा सेट हो जाएंगे। 12 गांव के एक चिराग रहते कोई बात नहीं, लेकिन राम का राज्य करेगा। वो अंदर से काम कुंजी कर रहा है, धीमा सुलगा दिए बत्ती, जैसा अपन बोलते ना, कहीं गांव में मेरे सुनाते दूसरों कोई वो अग्नि सिले गई है, अभी भी बुझाने का प्रयत्न कर, वो बुझ रहा ही नहीं करते, वो अभी भी इंसान लगा तो बुझ रहा नहीं, तो ये तो माता जी अंगार लगा के बैठी, अब ये नहीं बुझता, एकता आएगी, राम का राज्य जरूर आएगा, इसको 20 साल लगो क्या 40 लगो, वो ऐसा कुंजी फिराने अंदर से सबके बाहर आ जाएंगे, कितना भी छुप छुप के खुसूर करो बाहर आएगा, फैसला हो जाएगा। भारत जो ग्रंथ आज बनाना वो काम का नहीं, अब यहाँ से भारत का ग्रंथ बनने वाला है, वो बनने वाले लोग तैयार भी हो गए, बनेंगे उसको, बड़े मजेदार ग्रंथ बने। खैर रहने दो उसको, तो अब अपने को क्या देखना है, अपने प्रभु को अगर अपने को मिलना है तो पहले अपने शरीर प्राण मन की एकता लाओ, भगशांत से रहो, बिल्कुल बैठो, सुशांत बैठो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 15 घंटे हो, फिर बैठो, बिल्कुल श्वास की तरफ भी ख्याल में रहे तुम्हारा, भगवान वो उससे बात करने के लिए लालायित हो जाओ, प्रेम से तुम्हारा अंतःकरण जो है अंदर का वो कूदना चाहिए, प्रभु कब मिलेगा, बस बाकी सब है, उन्हें मिले तो तुम्हें सब मिलेगा, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा तुम्हारी अवस्था हो जाना चाहिए मन की और बुद्धि की, तब तो भगवान तुमको जरूर मिलकर रहेंगे। वो कहीं भी नहीं है, उसको कहीं भी ढूंढने के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, अपने अंदर चले जाओ, स्थिर रहो, शांत रहो, वहीं मिलेगा। खोजी हो तुरंत मिल जाओ, एक पलक की तलाश में, नाम है मस्जिद में, नाम है मंदिर में, नाम है तप और जप में, कहीं भी नहीं हो, समझे, बहुत कुछ ऊपर है, भाव भगति से ध्यान धरते हैं, उसको शायद मिलता है। प्रेम भक्ति रखो, एक धार रखो तो मिलता है। इसे बताए कि पहले अपने अंदर उसकी युक्ति बताए कैसा करना, हमारे अंदर एकता होना, तो क्या होगा, हम बराबर चलते रहेंगे उसी धार पर। केंद्रीय गति को चारों ओर एकत्रित हो जाना चाहिए, केवल तभी व्यक्ति सहज हो सकता है जब एक बार ये शरीर प्राण मन एक धार से और एक स्थिति में रहकर अगर चलना शुरू कर दे, तब सही एकता आ गई। क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर कोई चीज ऐसी हो जो भगवान की ओर मुड़ी हो और प्रेरणा तथा परिचालना की प्रतीक्षा करती हो, ऐसी तुम्हारे अंदर कोई चीज है या मन है, बुद्धि है, कुछ भी उसको चेतना समझो, आप कुछ भी समझ लो उसको, माते कोई उसको मन बोलते, कोई इसमें झगड़ा करते, कोई बुद्धियाँ बोलते, कोई चित्त बोलते, कोई चेतना बोलते, माता बोलते वो जान दो बात से, कोई भी चीज हो तुम्हारे अंदर अगर भगवान को सच्चाई के साथ मुड़ी हुई हो तो सुनिए, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर कोई चीज ऐसी हो जो भगवान की ओर मुड़ी हो और प्रेरणा तथा परिचालना की प्रतीक्षा करती हो, एवं साथ ही साथ सत्ता का कोई दूसरा अंग ऐसा हो जो अपने ही मतलब पूरा करना चाहता हो तथा अपने ही कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता हो, तो तुम यह नहीं जानते कि तुम कहाँ हो, और न तुम्हें यह निश्चय हो सकता है कि क्या घटित होगा, क्योंकि एक अंग जो तुम्हारा करना चाहता है उसे दूसरा अंग केवल बिगाड़ ही नहीं दे सकता, वरन उसके बिल्कुल ही विपरीत जा सकता है। क्या बताएं? और हमें पूरी सच्चाई के साथ अगर भगवान की तरफ जाने की इच्छा नहीं है, अगर एक अंग दूसरा गड़बड़ करता, दूसरा अंग तीसरा करता, तो भगवान की ओर कैसा जा सकता है? इसके लिए क्या होना? अभ्यास। क्या होना? इसके लिए अभ्यास होना, रोज प्रैक्टिस करते रहे, एक आधा घंटा 15 मिनट। ये प्रैक्टिस कितना देर करना हम लोग नहीं बोल सकते, तुम्हारे करने पर है। क्या जी मैं साइकिल मोटर पे जाना चाहता हूँ,
कब निकलना अच्छा है? अहमदाबाद जाने का है। अच्छा, कब निकलना है? धूप के पहले निकलो, धूप नहीं होने की पैसे जाके पहुंच जाओ, नहीं तो ठंडे टाइम में निकलो। कितनी देर में पहुंचते? और तुम धीमा करके गए पहुंच जाते, 2-3 घंटे के अंदर पहुंच जाते। धीमा जाओ, अच्छी बात है। फिर मैं 12 बजे खाना खा के मस्जिद में गए थे, 12 बजे जाओ, लेकिन धूप ज्यादा रहता ना, नहीं हो सकता, और धूप ज्यादा रहता, फिर ठंडे टाइम में खाना नहीं खाने पे हम साइकिल मोटर बैठ के चलाते गए, चक्कर आके कहीं गिर गया तो वहाँ पहाड़े में जाते आते हो। अरे ये सब तुम सोचो बोलते माता जी, इसका हल तुमको तुम्हारी बुद्धि के साथ करो, नहीं तो आप जो तजुर्बे का जो जाकर है उसको पूछो भाई कब चलना अच्छा, उन्हें समझाता वैसा चलो, खलास के साथ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। तुम फाटे फोड़ेंगे और जाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं, पूछने ज्यादा पूछेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं, तो जाएंगे कब और पहुंचेंगे कब? ये बात इसी आध्यात्मिकता में भी है। तुम कब टाइम निकलना, कब कौन सा टाइम अच्छा है, कुछ मत पूछो। हर टाइम में भगवान मौजूद है। तुम्हारे मन में जब चिंता नहीं हो, तुमको कोई दूसरा काम न हो, फुर्सत न रहना चाहिए, वही टाइम तुम्हारे अमृत की घड़ी है। तुमको अगर कोई बोला कि सुबह 3 बजे उठकर नहा धो के करके, बहुत अच्छा है सुनने के लिए। तुमको ठंडी बज रही है, तुम नहीं उठ सकते, तो दूसरे तुम्हारे बच्चे नहीं सोने दे, रात को 12 बजे नींद लगी आपको, तो तुम उठोगे नहीं? उठेंगे। इसलिए माता जी क्या बोलते, टाइम तो बहुत अच्छे जमाए हुए है, लेकिन तुम आज के ज़माने में तुम्हारे काम धाम की फुर्सत देख लो, उस माफक तुम अपना टाइम जमा लो, और बिल्कुल एक आधा घंटा, पौन घंटा या 15-20 मिनट दुनिया भूल जाओ और भगवान के लिए बचाओ, और उसके लिए टाइम दो, और भगवान को बोलो कि मेरे से मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आप हर जगह है, आप नहीं है ऐसी जगह नहीं है। आप सगुण होते हैं, निर्गुण है, निर्गुण होते सगुण है, क्योंकि उन्हें तुमको ऐसा बना के बताया। क्या बोला मैं? भगवान तुमको ऐसा बना के बताया, तुम सगुण होते निर्गुण है, निर्गुण होते सगुण है। कैसा है? तुमको मैं पूछता हूँ, तुम्हारे अंदर का श्वास तुमको दिख रहा क्या? तुम श्वास को खींच रहे, वो दिख रहा है हवा तुमको? वो नहीं मिले तो मर जाते। हवा बाहर छोड़ो, नाक पकड़ो, मतलब हवा, तुम्हारा दिल नीचे ऊपर होते रहे। क्यों? उसके बाद जिंदा नहीं रहे, हवा लेना पड़ेगा आपको। प्राण है, प्राण ले रहे और छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, क्या ले रहे दिख रहा नहीं ना, उससे भी सूक्ष्म और भगवान है। इसी उन्होंने बताते, वो दिखेगा तुमको, बात भी करेगा, सब कुछ होता, लेकिन तुम उसके स्थिर और शांत हो जाओ। तुम्हारे लहरें जो है वो लहरों को तुम मत देखो, और लहरों को जवाब मत दो, तो केयर मत करो। तुम्हारे अंदर जो बेकार लहरें आप पैदा हो जाती, यही बात सबसे मुख्य बात है, समझना। इसलिए यहाँ क्या बताया हूँ कि देखो, एक भाग अगर तुम्हारा भगवान को जाना चाहता, दूसरे भाग से तुम कुछ और ही करना चाहते सोचते हो, तो तुमको तुम्हारा काम सब बिगाड़ देता हूँ, तुमको उधर जाने नहीं देगा। इसलिए उसको प्रैक्टिस करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारी प्रैक्टिस बेकार नहीं जाएगी, एकदम तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तुमको एकदम आत्मदर्शन और आत्मा की शांति मिलेगी। तुम उस दिन समझ जाओगे, अरे ये कुछ अजब चीज़ है, जो अपने को टच होते ही बहुत आनंद शांति मिलती है, और इसमें अपन रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा देर अपन नहीं रह सकते, अभी अपनी शक्ति नहीं, ये भी तुम समझ जाओगे। तो देखो, सुनिए इसको, तो क्या बताया उन्होंने, तो एवं साथ ही साथ सत्ता का एक दूसरा भाग ऐसा हो जो अपने मतलब पूरा करना चाहता हो तथा अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता हो, तो तुम यह नहीं जानते कि तुम कहाँ हो, और न तुम्हें यह निश्चय हो सकता है कि क्या घटित होगा, क्या होगा मेरे लिए, क्या नहीं होगा, ये कुछ नहीं घटित हो। क्योंकि एक अंग जो तू कुछ करना चाहता है, उसे दूसरा अंग केवल बिगाड़ ही नहीं दे सकता, वरन उसके बिल्कुल ही विपरीत जा सकता है, उसके विपरीत हो जाता हो। अंत में यदि तुम उगे कोई हो गया, उसका पुस्तक में दी गई शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहो, तो उसके लिए यह सलाह दी गई है कि जब तक तुम यह स्पष्ट रूप में नहीं देख लेते कि क्या चीज़ आवश्यक है और क्या करना है, तब तक तुम्हें अपने कार्यक्रम की परिपूर्ति में न तो अत्यधिक उग्रता आने देनी चाहिए, और न बहुत उमंग
अपने जब तुम ध्यान करो और कोई काम करो भगवान के लिए, उसमें न ज़्यादा उग्रता हो न अत्यधिक उमंग हो। ज़्यादा उग्रता और उमंग क्या करता है, तुम्हारी समता को बिगाड़ देता है। तुम्हारी समता बिगड़ जाने से ध्यान बराबर नहीं रहेगा। तुम समझेंगे बैठ के ध्यान न करना, नहीं, भगवान का स्मरण करते हुए तुम काम शांति के साथ करते हैं तो वो भी ध्यान ही है। ध्यान में उसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए यहाँ बता दे, तुम काम समता से और शांति से करते रहो। अंत में यदि तो यहाँ बता, तब तक तुम्हें अपने कार्यक्रम के परिपूर्ति न हो, अत्यधिक उग्रता आने देनी चाहिए, अत्यधिक उग्रता आने देनी, न तो अत्यधिक उग्रता आने देनी चाहिए न बहुत उमंग, क्योंकि उमंग की अधिकता होने से उस शांति, समता और अचंचलता को हानि पहुंचती है, जो व्यक्ति के भीतर से दिव्य चेतना के अभिव्यक्त होने के लिए आवश्यक है। दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति होने के लिए समता की आवश्यकता है। समता कैसे बिगड़ जाती, देखो अब हम बताएं। क्या बोले इसके पहले, क्या रुपये लगाएगी, करोड़ों रुपए तुम्हारे पाँव पे पड़ जाएंगे। पैसे टक्के का ऐश्वर्य का क्या लगा, भगवान अगर मिल गया तो, अगर वो चाहे तो तुमको करोड़ोंपति बनाएगा। प्रकृति का सवाल क्या है, दुनिया के 3 लोग का राजा बनाएगा, उसकी मर्जी है। उसको पहले पकड़ो, ऐसा बोले। और कोई भाई सुन लिया इसको, ओहो बापू इतनी बड़ी बात बोले, बापू झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन बोलते झूठ नहीं, लेकिन सच्चे की गलत है, अपन देखेंगे फिर। वो भाई घर को गया, समझो एक कल्पना उदाहरण दे रहा, नहाया धोया मजने पड़ा, बोल रहा है भगवान, और मन में क्या, करोड़पति हो जाए भाई, अगर भगवान मिला, भगवान 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 मिले तो करोड़पति 3 लोग का राजा बन जाता। फिर मैं कुछ तो वही हूँ, इसे उन करो बोले में भगवान भगवान बोलते, तो तुमको क्या क्षमता बिगाड़ रही। तुम जरूर बनते 3 लोग के राजा बनते, 7-14 लोग के बने, लेकिन बीच बीच में कौन सी बात आ रही है, 3 लोग के राजा की बात है कि तुम किनके लिए ध्यान करें, 3 लोग के राजा के लिए, राजा बनने की। फिर वही बात होगी जो प्रपंच में सादा आदमी करता है। एक बताया गया कि उसका एक वजन कितना है, समझा, ये बताया गया कि भाई भगवान के नाम का और भगवान के भक्ति का वजन कितना है, वो जो चाहे कर सकता है। ये बताने के लिए वो बात कही गई, लेकिन ये नहीं कि भाई तुम 3 लोग के राजा बनो और उसका नाम लो, राजा बनो, उसको राज्य मांग लो 3 लोग का, ये थोड़ा ही बताया गया। लेकिन वो ऐसा गलती करके अगर कोई अभ्यास करता तो माता जी बोलते उसका काम बिगड़ता, समता बिगड़ जाती। समता नहीं बिगड़ना है, समता रखकर तुम करते करते तुमको बराबर वो बात हो जाएगी। जैसा अर्जुन सब देख लिया, फिर उसको छोटा काम दिए लड़ाई करने का, उन्हें बहुत कह सकता था कि भगवान ये 3 सब तुम्हारे अंदर ही है, कौरव पांडव तुम ही सब काम कर रहे, अब मेरे को कोई युद्ध करो बोलते, मैं नहीं करता युद्ध, सब तो तुम मार डाल दिए पहले, फिर पहले बोल रहे मार डाल दिए, मैं को कोई धनुष बाण पकड़ना, वो बोल सकता था चाहे तो, लेकिन उन्हें नहीं बोला। उन्हें क्या समझा, भगवान की आज्ञा है, भगवान तो सब कर रहे हैं, अपन निमित्त मात्र है, भगवान का हुक्म मानना है, अपना भाग्य है, भगवान के हुक्म में चलना ही अपना भाग्य है, वही अपना मोक्ष है, वही सब कुछ है। ऐसा प्रेम से उन्हें भगवान की बातों को अंदर तोड़ लिया और जगह दिया, वही उसका मोक्ष है, वही उसका भगवान है, ऐसा समझना चाहिए, मुझे बताते माता जी। इसलिए अभ्यास करते हैं ना मनुष्य, बहुत संभल के और बहुत इसके साथ चलना चाहिए, समता के साथ चलना। समता और अचंचलता को हानि पहुंचती है ऐसी चंचलता से जो व्यक्ति के भीतर से दिव्य चेतना के अभिव्यक्त होने के लिए आवश्यक है, वो समता नहीं रहने से बिगड़ जाता। तो हम इस बात पर पुनः आते हैं कि समतोलता अनिवार्य है। फिर हम इस बात पर आते हैं, माता जी बोलते हैं कि समतोलता कैसे अनिवार्य है। सो हम इस बात पर पुनः आते हैं कि समतोलता अनिवार्य है। जो मार्ग सावधानी से चरम विरोधियों से बचकर चलता है वह अत्यंत आवश्यक है। क्या बताए, जो मार्ग चरम सावधानी से और विरोधी शक्तियों से बचकर चलता है ना, वो मार्ग अत्यंत आवश्यक है। कभी भी किसी भी धर्म में याद रखो, हमेशा याद रखो, अगर कोई धर्म किसका भी धर्म हो, तुम क्रिश्चियन का धर्म, मोहम्मडन का धर्म और हिंदुओं का धर्म और ईसाइयों का धर्म, अंग्रेजों का कौन सा भी धर्म हो, श्री अंदोल माता जी बोलते
उसके अंदर उनके कानून कायदे के अंदर अगर मनुष्यता से हट जाने की अगर कोई विरोधी भावनाएं अगर है, वो धर्म बेकार है, उनको भगवान नहीं मिलेगा। किसी का धर्म भी हो, चाहे हिंदुओं का हो, कुछ, उसका दिल स्वच्छ साफ होना चाहिए, हुए तो उसको प्रभु मिलेंगे, भगवान के दर्शन होंगे और भगवान के साथ एकता होगी उस महात्मा की, उस जाति की, तब तो कुछ नहीं होता। ये बात को ध्यान में रखो, बताओ। सब धर्मों की एकता इसमें बताओ ना, सब धर्मों में सत्य है कि हम सत्य की तरफ ख्याल करके चलने से वो सत्य मिलेगा। सत्य को भूल जाके सत्य को आड़े आने वाली जो बेकार भावनाएं, गंदे भावनाएं अगर लेकर हम चलने लगे, वो कैसा हुआ? नहीं। कुछ धर्म ऐसे भी कहते हैं भाई रोज गलती करते जाओ, तौबा मनाते जाओ भगवान के पास और झुकते जाओ कि भगवान माफ करो हमें, हम गलती तो कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमें माफ करो। बोलते रहे तो क्या भगवान माफ करेगा? भगवान बोलता है तेरे को समझ आ गई है गलती कर रहा हूँ और तू नादान होकर माफी मांग रहा है, लेकिन तेरे को माफी एक बार नहीं 100 बार करूँगा, लेकिन वो गलती नहीं करने की जब तक के तो दृढ़ संकल्प पर नहीं करेगा और उस रास्ते पर नहीं चलेगा, तो मैं कैसा तुझे माफ करूँ? तुझे उसको सजा होना, क्योंकि जब तक ये तेरे को गलती की सजा न मिलेगी और गलती का वसीला है, गलती की गति क्या होती है, गलती से चलने से वो गति जब तक के प्राप्त नहीं होती, तब तक तू फिर सावधान रहेगा क्या? जागृत रहेगा क्या? नहीं रहेगा। समझे? बच्चों को बोलते भाई अंधेरे में मत खेलो, इधर वो हाथ मत डालो, अंधेरे में नहीं जाना है। बच्चा घर को अंधेरे में खेलने की आदत है, अंधेरे में भागते रहा तो क्या होगा? एक आध बार एक बिच्छू बढ़ रहा उसके अंदर, उन्होंने अंधेरे में डाल के, उससे भी मेरी गिल्ली दांडू पड़ी हुई है वो खेलने की, वो लेने का, या हाकी पड़ा हुआ है चंडू खेलने की, हाथ डाला वहाँ छोटा बिच्छू लगा दिया डंक। कई बार माता और पिता बताते डंक लगाया तो जोर से रोना शुरू कर देते, तो अम्मा बोलते क्या होगा रे, तेरे को अंधेरे में हाथ मत डाल, वो तो डाल दिया। हाकी लेना निकालने का, वो टेनिस खेलने का, तो उसके अंदर अंधेरा है, वो क्या है देखते बिच्छू निकला, देखिए काट लिया। हम कई बार बोलते हैं तेरे को अंधेरे में हाथ मत डाल, काय को डालता था? उसको बोलते फिर उसको समझाते, फिर उसको मना लेते, फिर उन्हें दूसरे मरतबा अंधेरे में हाथ नहीं डालेगा। क्यों? उसको सावधानता के लिए वो सजा मिल गई। सिर्फ भगवान क्या चाहते हैं? तुमको सावधान करना चाहते हैं। तुमको बार बार गलती तुम करते हैं तो तुमको सावधान मिलने के लिए वहाँ पर तुमको कुछ सजा रह। तुम चलते चलते अगर इधर वो देखते हो, गप्पे ठोकते हो, अगर तुम लापरवाही से चले, इतना पत्थर तुम्हारे अंगूठे का नाखून उड़ा देता बीच में हाथ। तुम हल्लू हल्लू कुछ लोग पैरा फेंकते हुए चलते हैं सड़क से, हट बोट के ठोकर लग गया तो नाखून को लग जाता। तो ये चीजें जो होते क्यों होते? असावधानी से होती है। असावधानी बरतने से क्या होता है? हमको नुकसान पहुंचता है। इसे माता जी ये बताते कि असावधानी मत करो, जिसका नाम हम पाप बोलते हैं पुराण में। वो पाप क्या है? भगवान से तुमको दूर ले जाता, दुख में ढकेल लेता। पुण्य क्या है? तुम सावधान रहोगे बार बार और भगवान के नजदीक जाओगे और भगवान मिलने के बाद सब कुछ तुमको मिल जाएगा, सब मिलेगा, जैसा ऐसा तुम चाहोगे ऐसा मिलेगा। ऐसी बात है, इसे सोचो और समझ कर चलो। ये बात बता रहे माता जी। इसके नाम क्या है? सहज भाव। सो हम इस बात पर पुनः आते हैं कि समतोलता अनिवार्य है। जो मार्ग सावधानी से चरम विरोधियों से बचकर चलता है, जो मार्ग सावधानी से चरम विरोधियों से बचकर चलता है, वह अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक जल्दबाजी से बचना चाहिए। अधीरता तुम्हें आगे बढ़ाने से रोकती है और साथ ही तामसिकता तुम्हारे पैरों को बहुत बोझिल बना देती है। तुम अधीरता भी तो जल्दी करोगे, वो बराबर तुमको गड़बड़ में डाल देती। तुम कुछ भी नहीं करोगे, चुप बैठोगे, तुम्हारे पाँव बोझल बना देती है, वजनदार बन जाते पाँव, मुद्दू बन जाते, चल नहीं सकते। इस समता का मार्ग पकड़ो। यहाँ पे इस तरह हम देखते हैं कि सभी बातों में मध्यम मार्ग, जैसा कि बुद्ध ने नाम दिया था, सबसे उत्तम होता है। बुद्ध ने क्या बताया? समता का मार्ग पकड़ो और मध्यम मार्ग पकड़ो। क्या बताया मध्यम मार्ग का? बताया उसने एक स्थूल और सूक्ष्म दोनों मिलकर एक मार्ग बता। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ये योग मार्ग में क्या है? इसको हम एक ईड़ा नाड़ी दी, पिंगला और ईड़ा पिंगला। ईड़ा नाड़ी ये सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी है।
मध्यम मार्ग हो तो मध्यम मार्ग से सुषुम्ना नाड़ी से चलो, और जब साधक शांत और स्थिर हो जाता है, इसकी हवा उसकी अंदर ही फिरता, बाहर हवा जोर से ऐसा नहीं होता। जब कसरत करता है, व्यायाम करता है, तो उसका हवा जोर से चलती रहती है। जब साधक जितना इतना शांत और स्थिर बढ़ जाता है, उसका हवा धीमा चलता है। जब एकाग्र होकर भगवान की तरफ ध्यान लगाता है, ये हीरा पिंगला जो नाड़ियां हैं, ये खुद ब खुद सुषुम्ना नाड़ी में आ जाती। दूसरा नाड़ी मध्य मार्ग है, बीच का मार्ग है, सहज मार्ग। वो मार्ग से उसको समाधि के अंदर उसका दिल चल जाता है, ऊपर ऊपर उठ जाता है, या तो ब्रह्मानंद से समाधि लग जाती है प्रेम भाव से, तो हृदय के गहराई में चले जाता है। किधर भगवान इशारा करके उसको खींचते हैं, वो भगवान पर छोड़ दो या अपने गुरु पर छोड़ दो। वो लोग जिंदे हैं, वो लोग खींच लेते तुम क्या ये शांत रहो। जब बच्चे को उठा लेती है माँ, बच्चा अगर चुपचाप रहा, ऐसा उठा ले जब, तो एकदम ऐसा उठा कोई ना अपने बगल में रख लेती। उठाते टाइम में पाँव हाथ झिटकी भिड़की दिए तो उसके हाथ से गिर भी सकता, या लेते लेते माँ का नाखून लग सकता है, माँ का कुछ हिस्सा उसको जरूर पहुंचा सकता है। असाधारण बच्चा असाधारण रहे, इसे माता जी क्या बताते, तुम ये जी अपने गुरु पर भरोसा रखो, नहीं तो अपने भगवान पर रखो जो हृदय में। चुप रहो, तुम शांत स्थिर रह जाओ, बढ़ जाओ, प्रतीक्षा करो भगवान की। जो गुरु है तुम्हारा उपदेश किया, उसने तुमको हल्लू उठा लेता बगैर जरूरत। चुपचाप रहो, साधना उन्हें करता तुम्हारे अंदर घुस के, तुम चुप रहो, शांत और स्थिर रहना तुम्हारा काम। गड़बड़ नहीं का, हाथ पाँव नहीं हिलाना, नैनों से कल्पना और विचार है तो उसको जवाब देते हुए नहीं बैठना। और ऐसा बैठने से क्या होता, तुमको नुकसान पहुंच सकता है। ईश्वर ने बताया नुकसान पहुंचेगा, असावधानी से तुम गड़बड़ करने का बातें छोड़ दो, क्षमता में रहो, तो क्या होता, ठीक होगा और अच्छा रहेंगे, अच्छी साधना चलेगी, सदगति मिलेगी, भगवान मिलेंगे। भगवान मिले तो सब कुछ मिलेगा, समझे, ऐसी बात। मन जीत गए तो मन को जीतो तो सब जीत। इसे बताए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के गुलाम बन गया हार है। मन को अपने काबू में रखे, धीरे धीरे चले तो मन है वो मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष, गीता बताती। मन है बंधन को कारण और मोक्ष को। मन स्थिर होगा, मोक्ष की तरफ भगवान की ओर जाते हो। मन चंचल है, बंधन की ओर चले जाते हो। इसको सोचो, समझो और करो, ये सहज मार्ग है, ऐसा होता है। टाइम क्या हो? हाँ, तो आज का सत्संग समाप्त है। अब आप लोगों को ये सुनने ये भरा नहीं और लेट आए नहीं तो कोई बात नहीं। अपनी जो पुकार की लहर है वो कायम रखना, सुनने की लहर तुम कायम रखिए, अपन कामयाब है समझना। ये लेट से क्या था, तुम बोलोगे ये किताब से बोल, ये बंद रखकर भी अपने को अगर ख्वाहिश है, तुमको सुनने की ख्वाहिश है, मैं बोल सकता हूँ। तो ये चीज क्या है, अपने को कैसी भी परिस्थिति में हो, अपन भगवान को चाहना और भगवान से एक रहना, वो असल चीज वो है। जैसा लक्ष्मी उनको प्रपंच में होना चाहिए, वैसे महात्मा लोग बताए बाबा सब चीज होना, लेकिन कैसा तुम सावधान रहो। क्या क्या चाहिए, 3 चीजें तुमको जरूरी है बताया बड़े बड़े संत लोग। क्या, तुम्हारी प्रकृति के अंदर पित्त बराबर रखो। पित्त जिसको बोलते हैं वैद्य, पित्त ज्यादा हुए तो आजकल बहुत बीमारियां निकले, नौजवानों की ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता? होटल में जाके कौन से तेल का भी कुछ भी चीज खाते, कैसा भी जगते रहते, रात को बराबर 6-7 घंटे नींद नहीं लेते, टेंशन आ जाता दिमाग में, ये सब कर दो ब्लड प्रेशर आ जाता। क्यों नहीं आएगा? इसे प्रकृति तो पाहिजे, पित्त बराबर हो, ब्लड प्रेशर की बीमार नहीं आएगी। परमार्थ के अंदर क्या होना, चित्त होना, भगवान का चित्त स्थिर रखो, भगवान मिल जाएंगे। प्रपंच में क्या होना, थोड़ा बहुत काम धाम करो, भगवान का नाम लेते। क्या होना तुमको, वित्त होना, धन होना। पित्त, वित्त और चित्त तीनों अगर सम रहा, तुम कामयाब, मोक्ष मिल गया। इसके तरफ सावधान रह करो। एक भी ज्यादा तुम गड़बड़ करेंगे उसके अंदर, एक भी ज्यादा, पित्त ज्यादा बढ़ा लेंगे, ब्लड प्रेशर आएगा। वित्त ज्यादा बढ़ा, खूब पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा। वो देखो, एक ही नजर दे रहा हूं मैं तुम, खानदान का खानदान पूरा बर्बाद होगा। हवा में 2 करोड़ रुपए भी गए, ऊपर भी जल गया, 20 करोड़ घर में रुपए निकले, ना उसके काम के ना दूसरे काम के, खत्म। सोचो अच्छी तरह से, तुम कुछ नहीं कमाए, वो बेकार चलेगा। इस तरह से सोच के मनुष्य क्या करना, शांति के साथ भगवान की ओर जाना। उसको पहली चीज है अपने आप को समझना, भगवान को समझना।
बस आज का सत्संग समाप्त है। एक रिकॉर्ड बजेगा अगर ये है तो।